तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को Xiaomi का जो 360 होम सिक्योरिटी 2K कैमरा है इसका सेटअप कैसे करना है ये बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी कैमरा यूज करने वाले होते हैं और खास करके अगर आप Xiaomi का ये 2K वाला कैमरा यूज कर रहे हो तो कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है, कैसे सेटअप करना है, एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑफ रहते हैं। अब उन्हें कैसे एनेबल करना है, कैसे यूज करना है, हर एक चीज बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है और आपको बाय करना होगा तो इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से चेक कीजिएगा। और इस कैमरा का फुल रिव्यू वीडियो भी मैंने बनाया है, तो इस वीडियो के बाद आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैमरा को जो है मैंने ऑलरेडी अपने फोन के साथ पेयर करके रखा है। अब इसे रीसेट कैसे करना है ये पहले दिखा देता हूँ और उसके बाद में हम पूरा जो सेटअप प्रोसीजर है वो देखेंगे। अब देखो कैमरा के बैक साइड पे यहाँ पे आपको रीसेट का बटन मिल जाता है, उसे प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे जब तक रीसेट का ऑप्शन यहाँ पे कैमरा के स्पीकर से आपको आवाज नहीं आता रीसेट होने का, तब तक आपको प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे रीसेट हो गया और रीसेट होने के बाद आपको इस तरीके से येलो कलर का लाइट जो है इसके ऊपर देखने मिल जाता है, येलो फिर ऑरेंज लाइट आप बोल सकते हो। अब रीसेट हो गया है तो एप्लीकेशन को हम यहाँ पे कंप्लीटली बंद कर देंगे। अब दोस्तों रीसेट प्रोसीजर तो हमने कर दिया, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो मैंने इसका पावर सोर्स निकाल के रखा है क्योंकि ये कंटिन्यूसली स्पीकर से साउंड करता रहता है। अब देखो एप्लीकेशन कौन सा यूज करना है, आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे Xiaomi होम या फिर MI होम का एप्लीकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है। डाउनलोड करने के बाद आप आपके ईमेल आईडी से जो है साइन इन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस काफ़ी ईजी है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। अब देखो जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने मिलता है। अब आपको डिवाइस ऐड करना है तो ऊपर देखिए प्लस का ऑप्शन यहाँ पे विजिबल हो जाता है। प्लस पे आपको टैप करना है, या तो आप स्कैन का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो या फिर ऐड डिवाइस का ऑप्शन सिलेक्ट कर पाओगे। अब मैं इजी तरीका बता देता हूँ। स्कैन का ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे स्कैनर ओपन हो जाएगा। अब कैमरा के बैक साइड पे जो QR कोड है वो आपको स्कैन करना है और फिर पेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन QR स्कैन करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि पावर सोर्स जो है आप कनेक्ट कर दो, क्योंकि उसके बाद में पेयरिंग जो है प्रॉपर्ली स्टार्ट होगा। तो डिवाइस को जो है यहाँ पे मैंने पावर ऑन कर दिया है। अब जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इसे पावर ऑन करते हो तो थोड़ा सा जो है ये कैलिब्रेट होता है, हर साइड में ये घूम के देखेगा और उसके बाद में आप पेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का साउंड जो है आपको स्पीकर से कंटिन्यूसली सुनाई देगा जब तक आप पैर नहीं करोगे। तो जल्दी से इसका QR स्कैन कर लेते हैं। अब QR स्कैन करने के बाद अगर आपको परमिशन के लिए पूछता है तो आपको लोकेशन का इन सब का परमिशन दे देना है। अब जैसे ही आप QR स्कैन करके नेक्स्ट पेज पे जाओगे यहाँ पे आपको वाईफाई सिलेक्ट करना है। तो आपके घर में वाईफाई नहीं होगा तो किसी दूसरे मोबाइल से आपको हॉटस्पॉट प्रोवाइड करना है और फिर अपने मोबाइल से जो है कनेक्ट कर लेना है। अगर सेम फोन से हॉटस्पॉट दोगे और उसी फोन में कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वाईफाई और पासवर्ड जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर करके रख दिया है। नेक्स्ट पे टैप करेंगे। अब जैसे ही आप वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करते हो ये जो कैमरा वाईफाई नेटवर्क क्रिएट करेगा उसे भी कनेक्ट कर लेना है। तो ऑटोमेटिकली वाईफाई पे आप जो है वाईफाई के पेज पे चले जाओगे, या फिर अगर आप ऑटोमेटिकली नहीं जाते हो तो वाईफाई ओपन करके यहाँ पे अवेलेबल नेटवर्क में आप चेक कर सकते हो। कैमरा का कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा, तो उसे टैप करके आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। तो जब तक हर एक प्रोसीजर होते जाता है स्पीकर से आपको कंटिन्यूसली आवाज़ जो है सुनाई देगा और सब कुछ होने के बाद वाईफाई के साथ कनेक्ट होने के बाद आगे बढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली सेट रूम का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब पेयर हो चुका है डिवाइस, बेसिक सेटिंग अप करनी है। अब आपको इसको किस रूम में लगाना है वो आप यहाँ पे जो है सिलेक्ट करके रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे स्टूडियो में ही रखने वाला हूँ, आपको कुछ और ऐड करना होगा तो क्रिएट अ न्यू रूम का ऑप्शन आपको मिल जाता है, वो सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करेंगे, आपको कैमरा को कुछ नाम देना होगा तो आप दे सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैं जो है वही रखने वाला हूँ। एक बार फिर से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग अगर आपको कुछ करनी होगी जैसे कि डिस्प्ले लार्ज कार्ड ऑन होम पेज, अगर चाहिए होगा तो ठीक है, नहीं चाहिए होगा तो आप इस टॉगल को ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है एक्सेप्ट करने का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सिंपली एग्री करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी फिलहाल के लिए कैमरा जो है फ़ोन के साथ बेसिकली पेयर हो चुका है। अब ये जो फुटेज आप देख रहे हो इस डिस्प्ले के ऊपर वो लाइव फुटेज है। अगर मैं इसके सामने इस तरीके से हाथ मूव करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाएगा। अब एप्लीकेशन के अंदर हम आ चुके हैं, कैमरा भी कनेक्ट हो चुका है। एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं जल्दी से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस तरीके का जब आपको पेज दिखाई दे रहा है तो ऊपर लाइव फुटेज आप चेक कर सकते हो। इसके बाद में नीचे यहाँ पे एक माइक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब इसको आप टैप करते हो तो जो इसका 2-वे ऑडियो वाला फंक्शन है वो आप यूज़ कर पाओगे। यानी कि अगर मैं किसी दूसरे रूम में हूँ और मैं एप्लीकेशन देख रहा हूँ और ये कैमरा किसी दूसरे रूम में है, अगर मुझे बात करनी है किसी के साथ में तो यहाँ पे मैं माइक का ऑप्शन ऑन करूँगा और कैमरा के सामने जो भी इंसान होगा मैं उसके साथ बात कर सकता हूँ। और इसके अंदर माइक्रोफोन है, तो यहाँ से दूसरे रूम से जो भी इंसान इस कैमरा के अंदर बोलेगा वो मुझे एप्लीकेशन के अंदर सुनाई देगा। तो ये कुछ 2-वे ऑडियो का फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे कैमरा का एक आइकॉन आपको देखने मिल रहा होगा। अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोटो क्लिक करता है और आपको फोटोज कुछ क्लिक करने होंगे तो वो आप कर सकते हो। अब ये जो वीडियो वाला ऑप्शन है इसको आप टैप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो गया है।
तो इस तरीके से आप अलग अलग क्लिप्स भी खुद से रिकॉर्ड करके रख सकते हो। स्टॉप करना होगा तो स्टॉप वाले ऑप्शन पे टैप करना है और इस पे पॉपअप पे टैप करोगे तो आप वीडियो जो है चेकआउट कर पाओगे। अब ये जो चीज़ें आपने रिकॉर्ड की वो आप कहाँ पे चेक कर सकते हो, या तो आप स्टोरेज मैनेजमेंट में जा सकते हो, यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट क्लिप है वो देखने मिल जाएगा। अगर आपने कैमरा के अंदर मेमोरी कार्ड इंसर्ट किया है तो लाइव फुटेजेस भी या फिर जो फुटेजेस सेव होती है मेमोरी कार्ड में वो आप प्लेबैक वाले ऑप्शन के अंदर चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैंने क्योंकि SD कार्ड इसके अंदर इंसर्ट नहीं किया है तो रिकॉर्डेड फुटेज मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो फुटेजेस मैं मैन्युअली रिकॉर्ड करता हूँ वो मैं यहाँ पे इस स्टोरेज मैनेजमेंट वाले ऑप्शन के अंदर चेक कर सकता हूँ। और अगर आप 16 GB का मेमोरी कार्ड यूज़ करते हो तो 36 आवर का रिकॉर्डिंग टाइम आपको मिल जाएगा। 32 GB का या फिर 64 GB का, 128 GB का, 256 GB का यूज़ करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने दिन तक जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये भी अगर आप 1296p पे रिकॉर्ड कर रहे हो यानी कि 2K पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये रिकॉर्डिंग टाइम आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि कितने टाइम तक हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं अगर हम एक स्पेसिफिक GB का मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आई थिंक अब आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपको कैमरा के मूवमेंट कंट्रोल करने हैं तो यहाँ पे ये जॉयस्टिक जैसा ऑप्शन आपको देखने मिलता है। इसकी मदद से आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरा जो है मूव हो रहा है, तो इसको आप अप डाउन जो है इस तरीके से कर सकते हो। अब इसके अंदर आपको मोशन ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। जो पहले वाले Xiaomi के कैमरा थे उसमें मोशन ट्रैकिंग का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ मोशन डिटेक्शन का था। अब उसे मोशन ट्रैकिंग को ऑन कैसे करना है वो भी बता देता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ और सेटिंग है इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर। अगर मैं डिस्प्ले के ऊपर टैप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसे अगर मैं इस तरीके से बंद कर देता हूँ तो कैमरा जो है स्लीप मोड में चला जाएगा। अगर आपको वापस दोबारा से ऑन करना होगा तो यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए और कैमरा जो है ऑन हो जाएगा। अब ये जो स्पीकर वाला आइकॉन दिख रहा है, जब मैं 2 वे ऑडियो का फीचर यूज़ कर रहा हूँ तो जब सामने वाला अगर कुछ बोल रहा होगा एप्लीकेशन में तो मुझे इसके स्पीकर से सुनाई देगा, और अगर आपको वो नहीं चाहिए होगा तो ये स्पीकर वाला ऑप्शन जो है आप इस तरीके से बंद ही रख सकते हो। अब ये जो ऑटो वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप टैप करोगे तो वीडियो क्वालिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। 360p पे आपको स्मूथ मिलेगा और आपको 2K HD पे चाहिए तो यहाँ पे 2K वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करके रख सकते हो। अब ये थी कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ ज़्यादा है नहीं। अब यहाँ पे 3 डॉट पे आप टैप करोगे तो यहाँ पे और एडिशनल सेटिंग्स जो है कैमरा से रिलेटेड हमको मिल जाती है। अब कैमरा सेटिंग के अंदर मैं जाऊँ तो जो स्टेटस लाइट है इसके ऊपर दोस्तों, ये जो ब्लू कलर का लाइट आपको दिख रहा है इसे ऑन ऑफ करना होगा तो वो आप कर सकते हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये ब्लू लाइट ऑन है, जैसे ही मैं स्टेटस लाइट ऑफ कर देता हूँ वो लाइट जो है, लाइट का इंडिकेशन जो है वहाँ से हट गया। अब मुझे चेक करना होगा तो मैं स्टेटस लाइट जो है ऑन कर दूंगा और मुझे पता चलेगा ये ऑन है या नहीं। अगर आप स्टेटस लाइट ऑफ भी रखते हो तो भी अभी फिलहाल के लिए कैमरा ऑन है, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे इंडिकेशन लाइट नहीं है। तो ये एक छोटी सी सेटिंग है, आपको रखनी होगी तो आप रख सकते हो। डेटा यूसेज वार्निंग अगर आपको चाहिए होगा, मोबाइल डेटा पे आप यूज़ करो मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो आप चेक कर सकते हो। अब ये जो PTZ जेस्चर रोटेशन है इसका क्या मतलब है, अगर आपने इसको ऑन रखा है तो इसका मतलब ये है कि आपको जॉयस्टिक से हर बार कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। इसका डायरेक्शन जो है अब यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर स्वाइप करके भी कंट्रोल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो अभी मैं फिलहाल के लिए स्क्रीन के ऊपर स्वाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे रोटेशन हो रहा है। अगर मुझे इस साइड का देखना है तो मैं उस तरफ स्वाइप करूँगा, इस तरीके से स्वाइप करूँगा। तो ये जो है स्वाइप जेस्चर की मदद से आपको इसका रोटेशन कंट्रोल करना होगा, तो वो PTZ वाला ऑप्शन आपको ऑन रखना होगा। अगर आपको जॉयस्टिक से कंट्रोल करना है तो ये वाला ऑप्शन आप ऑफ रख सकते हो। अब इसके बाद में स्लीप सेटिंग अगर आपको कुछ करनी होगी, एक स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल करके रखना है तो वो आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। स्लीप सेटिंग के अंदर इमेज के रिलेटेड कुछ सेटिंग आपको करना है, जैसे कि टाइम स्टैम्प रखना है, डिस्टॉर्शन अगर आपको करेक्ट करना है, और वाइड डायनामिक रेंज मोड का वाइड डायनामिक रेंज जो है वो बेसिकली ऑन रखना है, ऑफ रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब ये रोटेट इमेज वाला ऑप्शन क्या है, अगर आप इस कैमरा को वॉल माउंट करते हो यानी कि अपसाइड डाउन वॉल के ऊपर लगा देते हो तो इमेज आपको स्टार्टिंग में उल्टी देखने मिलेगी, तो वो जो है आप रोटेट इमेज के अंदर आके इमेज को रोटेट कर सकते हो और फिर आपको स्ट्रेट देखने मिल जाएगा। तो ये बेसिक सेटिंग है। इसके अलावा नाइट विजन की सेटिंग भी आप कर सकते हो। अगर आपको ऑटोमेटिकली स्विच पे रखना है, यानी कि जैसे ही रात हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा नाइट मोड पे, वो आपको रखना होगा तो स्विच ऑटोमेटिकली आप रख सकते हो। मैन्युअली आपको करना होगा तो ऑन ऑफ का ऑप्शन आपको वैसे भी मिल जाता है। इसके बाद में कैमरा कैलिब्रेशन आपको करना होगा एक बार, तो यहाँ पे आप आके ओके पे टैप करोगे तो कैमरा खुद से जो है खुद को कैलिब्रेट कर लेगा। अब ये जो ह्यूमन ट्रैकिंग वाला फीचर है दोस्तों, ये मोशन ट्रैकिंग वाला फीचर है। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो कुछ भी रोटेशन अगर मैं करूंगा तो उस हिसाब से जो है कैमरा मूव होगा। तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको एक B-roll दिखा दूंगा। मैं जैसे ही रूम में कहीं पे मूव कर रहा हूँ तो कैमरा जो है मुझे फॉलो कर रहा है। अगर आपको ये नहीं चाहिए होगा तो ह्यूमन ट्रैकिंग आप ऑन ऑफ रख सकते हो और फिर जो है कैमरा ट्रैक नहीं करेगा। जिस पोजीशन पे आप सेट करके रखोगे वहाँ पे ये
शूटिंग जो है बेसिकली करेगा और बाद में जॉयस्टिक से जो है आप कैमरा मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों पॉपअप विंडो का एक नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है। नोटिफिकेशन आपको ऑन स्क्रीन चाहिए होगा तो वो आप पॉपअप विंडो के अंदर सेटिंग करके रख सकते हो। म्यूट ऑडियो व्हेन वॉचिंग कैमरा फीड एंड रिप्लेस, जब आप रिप्लेस चेकआउट कर रहे हो और उस टाइम पे आपको ऑडियो म्यूट रखना है तो ये टॉगल आप ऑन रख सकते हो। इसका जो स्पीकर का वॉल्यूम है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए 100% पे है, अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो यहाँ पे आप अलग अलग परसेंटेज जो है आपके हिसाब से सेट करके रख सकते हो। अब आपको अगर कभी डिवाइस को रीबूट करना होगा तो यहाँ पे रीबूट डिवाइस का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब ये थी सारी सेटिंग कैमरा से रिलेटेड। होम सर्वेलेंस सेटिंग के अंदर भी आपको होम सर्वेलेंस के कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग टाइम आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो पार्टीशन सेंसिटिविटी सेटिंग है इसे आप हाई या लो पे जो है सेट करके रख सकते हो, यानी कि मूवमेंट अगर थोड़ा भी होता है हाई पे आपने सेटिंग रखा है तो तुरंत जो है यहाँ पे उसे रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप खुद से एक बार ट्राई कर लेना। अब यहाँ पे अलार्म इंटरवल भी है, आपको अगर चाहिए कि कैमरा आपको अलार्म दे तो 10 मिनट्स और इसका जो है आप बेसिक टाइमिंग जो है यहाँ पे अप टू 30 मिनट्स तक जो है अलार्म का सेट करके रख सकते हो। इसके बाद दोस्तों ये जो डिटेक्शन पुश नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, अगर ये कुछ इवेंट रिकॉर्ड करता है आपको चाहिए उसके रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन आए तो ये टॉगल आप ऑन रख सकते हो। अगर मैं बैक चलाऊँ, इसके बाद दोस्तों मैनेज स्टोरेज के अंदर आपको SD कार्ड का एक ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे अंदर जाओगे तो स्टोरेज कैपेसिटी और जो पहली चीज़ हमने देखी है वही देखने मिलती है। NAS नेटवर्क स्टोरेज का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, अगर आपके पास होगा तो आप कनेक्ट करके रख सकते हो। डिवाइस का नेम आपको चेंज करना होगा तो वो आप कर सकते हो। लोकेशन रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस करने हैं, जैसे कि हमने स्टूडियो में पहले सेट किया था तो वो मैंने लोकेशन सिलेक्ट किया था, आपको वो चेंज करना होगा तो यहाँ पे प्लस ऑप्शन पे टैप करके आप दूसरा रूम भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको डिवाइस के कंट्रोल किसी के साथ शेयर करने हैं तो यहाँ पे शेयर डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर मैं जाता हूँ तो Xiaomi अकाउंट पे आपको जाना है और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि जिनको आप एक्सेस शेयर कर रहे हो उनको पूरा कंट्रोल शेयर करना है या सिर्फ वो देख सकते हैं लेकिन कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। व्यू ओनली का अगर एक्सेस शेयर करना होगा तो व्यू ओनली टैप करके यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करना है और फिर जिनको हम यहाँ पे नेटवर्क या फिर एक्सेस शेयर कर रहे हैं उनका ID यहाँ पे एंटर करना है। MIID आपको मिल जाता है, अगर आप अबाउट सेक्शन में जाओगे तो फिर उनके साथ आप जो है बेसिकली इसका एक्सेस शेयर कर पाओगे। तो वो भी बाद में चेक कर सकते हैं, आप तो चेक कर ही सकते हो क्योंकि आप ओनर हो यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों ऑटोमेशन का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, फर्मवेयर अपडेट अगर कुछ होगा तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा कुछ फीडबैक रिलेटेड कुछ होगा तो हेल्प एंड फीडबैक में आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन से आपको कुछ भी क्वेरी होगा तो यहाँ पे आप आके चेकआउट कर सकते हो। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर मैं अगर जाता हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, सिक्योरिटी सेटिंग, नेटवर्क इन्फो, ये बेसिक चीज़ें जो है यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो ID की मैं बात कर रहा था कि आप प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हो, वो कहाँ पे चेक करना है आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको होम पेज पे आ जाना है, प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाओगे तो ऊपर आपको आपका नाम देखने मिल जाएगा, उसके अंदर आपको चले जाना है और एक बार फिर से नाम के ऊपर टैप करके इस पेज पे जब आप आओगे पर्सनल इन्फो पे तो यहाँ पे Xiaomi अकाउंट ID के सामने जो है आपको कुछ नंबर देखने मिल जाएंगे। तो ये नंबर जब आप शेयर डिवाइस वाले ऑप्शन पे एंटर करोगे तो सामने वाले के साथ आप एक्सेस जो है शेयर कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आपको पता नहीं है कि बेसिकली नंबर कहाँ पे चेक करना है तो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे सेटअप करना है, एप्लीकेशन के अंदर फीचर्स को कैसे यूज़ करना है और रीसेट कैसे करना है, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। इसका रिव्यू वीडियो चेक करना होगा तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ पे आ रहा होगा वीडियो, आप चेक कर सकते हो। वैसे ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना और प्रोडक्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी चेक कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक या फिर गैजेट के साथ। थैंक यू।